चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल नंबर है 7। सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। कौन से मेथड से? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैंने जब इसकी एक्सरसाइज करवाई थी ना, तो वहां पे आपको पूरा मेथड बताया था कि ये कैसे करते हैं। तो जिसने नहीं पढ़ा हुआ वो यहाँ पे भी सीख सकता है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। फिर भी मैं प्रेफर करूंगा आपको पहले एक्सरसाइज की वीडियो देख लेना, फिर ही इसको देखना। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। मतलब ये जो 2 है ना, 2 को 1 बनाना है। ये 2 1 कैसे बनेगा? अगर मैं इसके नीचे 2 डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा ना। तो वही चीज आपको करनी है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। देखो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा x²। इसको 2 से डिवाइड करो, ये बनेगा 5/2x। फिर 3 को भी 2 से डिवाइड करना है, वो बनेगा 3/2। और 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0/2 0 ही होता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने x का कोफिशिएंट लेना है। देखो सुनो ध्यान से, अब x का कोफिशिएंट है 5/2, ये मैं रफ में लिख रहा हूं। x का कोफिशिएंट लिया 5/2, इसका हाफ करना है। 5/2 का क्या करना है? हाफ करना है। हाफ कैसे करते हैं? 2 से डिवाइड करके। देखो मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूं 2 से, ये कर दिया डिवाइड। ये कितना बनेगा? 2 2 = 4, 5/4। फिर आपने क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले इसका हाफ करना है, हाफ कर दिया, वो बन गया 5/4। फिर इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और इसका स्क्वायर यहां पे दोनों तरफ ऐड कर देना है। तो देखो क्या करने लगे हैं, एडिंग बोथ, या ऐसे लिखो, एडिंग 5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम 5/4 का होल स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। तो ये बनेगा x² - 5/2x + 3/2। देखो यहां पे हम 5/4 का होल स्क्वायर ऐड किया और यहां पे भी ऐड कर दो। ठीक है, ये देखो क्यों, पता क्यों ऐड किया? बेसिकली मैं यहां पे फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, a² + b² - 2ab। देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं x², ये बन गया a²। 5/4 का होल स्क्वायर लिख रहा हूं, ये बन गया b²। फिर ये लिख रहा हूं -5/2x, फिर ये 3/2, और इसको खोल दो, ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखो ये बन गया a² + b² - 2ab। अब आपको ये 2ab नहीं दिख रहा होगा ना, इसको भी बना देता हूं। देखो कैसे, a² + b² - 2ab, 2a देखो कितना x इंटू b है 5/4। देखो अगर आप ये कैसे आया, देखो अगर मैं इसको 2 को काटूं तो क्या बचेगा? 5/2। देखो वो यहां पे है और x इसके साथ आ जाएगा, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो वो यही टर्म आएगी, चेक कर सकते हो सॉल्व करके। अब पीछे कौन बचा? 3/2 = 25/16। ठीक है, ये बन गया a² + b² - 2ab। a² + b² - 2ab किसके इक्वल होता है? ये a - b का होल स्क्वायर, है ना। तो ये क्या बनेगा? यहां पे a कितना x और b कितना? a - b का होल स्क्वायर। a - b है 5/4 का होल स्क्वायर। ये बन गई तीनों टर्म्स। ठीक है, अब पीछे कौन बचा? 3/2। ये 3/2 को इधर ले आओ, ये बनेगा 25/16 - 3/2। इन दोनों का एलसीएम लो, 16 एलसीएम यहां पे सेम आ जाएगा। देखो 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा। अब 2 को 16 से डिवाइड करो, 2 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8। 8 3 ज़ा 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 ज़ा 24। तो ये बन गया x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 24 गए 1, ये बन गया 1/16। ये स्क्वायर इधर ले आओ, ये बनेगा x - 5/4, स्क्वायर इधर आएगा तो ये बनेगा √1/16। देखो जब भी स्क्वायर इधर आता है ना तो आपको यहां लिखना होता है प्लस माइनस। क्या लिखना होता है? प्लस माइनस। ठीक है, तो ये बना
x माइनस 5/4 प्लस माइनस 1 का रूट 1 होता है और 16 का रूट 4 होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक प्लस का लेना है और एक माइनस का। मतलब एक लिया हमने प्लस 1/4 और दूसरे केस में आपको लिखना है x माइनस 5/4 इक्वल टू माइनस 1/4। एक हमने प्लस का लिया और एक माइनस का। ये 5/4 इधर ले जाओ, ये बनेगा 1/4 प्लस 5/4। फिर इस 5/4 को इधर ले जाओ, ये बनेगा माइनस 1/4 प्लस 5/4। अब इनका एलसीएम लो तो हमारी x की वैल्यूज निकल आएंगी। ये बनेगा 4, ऊपर सेम आ जाएगा। 1 प्लस 5 6, 6/4 होता है, 2 के टेबल से काटोगे तो 3/2। ठीक है, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लो 4, ये बनेगा माइनस 1 प्लस 5। तो ये आ गया, कितना हो जाएगा ये 4/4, 4/4 हो गया 1। तो x की दो वैल्यूज आई, एक आया 3/2 और एक आया 1। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 7 कंप्लीट। एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। रूट्स मतलब हमें निकालनी है x की वैल्यूज। ठीक है, कौन से मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो इससे पहले हमने किया ना एग्जाम्पल में, वही सेम मेथड यहां लगाना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको मैंने क्या बताया, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 5, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तभी 1 बनेगा ना। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 5, 5 से डिवाइड किया, ये 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा x²। 6 को 5 से डिवाइड करो, ये बनेगा 6/5x, और 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 2/5 इक्वल टू 0। ठीक है, अगला स्टेप आपको क्या करना है, आपने देखना है x का कोफिशिएंट कितना है। x का कोफिशिएंट है 6/5, ये लिखो साइड में। अब आपने क्या करना है, इसका हाफ करना है। 6/5 का हाफ कैसे करते हैं, 2 से आपने डिवाइड करना है। कर दिया 2 से डिवाइड, ये काटोगे तो कितना हो गया, 6/5 का हाफ हो गया 3/5। फिर आपने इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, दोनों तरफ एडिंग 3/5 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बनेगा x² माइनस 6/5x माइनस 2/5। ये देखो मैं ये 3/5 का होल स्क्वायर ऐड कर रहा हूं और इधर भी ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसको मैं फॉर्मूला बनाऊंगा। ये देखो क्या बन रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो देखो अभी बनाते हैं x², फिर ये लिखो 3/5 का होल स्क्वायर, ये बन गया a² b²। देखो मैंने ये टर्म लिखी, ये टर्म लिखी, अब ये वाली लिख रहा हूं, ये बनेगा माइनस 2ab, और ये माइनस 2/5 बचा यहाँ पे। इसको खोलो, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अब देखो यहाँ फॉर्मूला बना रहा हूँ, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2a कितना x इंटू b है 3/5। अगर आपको नहीं समझ आई, देखो मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6/5x, देखो यही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये सेम आएगा। तो ये टर्म ये होगी, ये होगी और ये होगी। अब बची ये टर्म, ये 2/5 इधर ले आओ, तो ये बनेगा 9/25 प्लस 2/5। ठीक है, अच्छा ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab, किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a है x, a माइनस b है 3/5, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लो 25। 25 को डिवाइड करोगे 25 से तो आएगा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई तो 9, 5 को 25 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 बचेगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10। तो ये बन गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 19/25। ये स्क्वायर इधर ले जाओ, x माइनस 3/5 इक्वल टू अंडर रूट 19/25, और बाहर क्या लिखना है आपको, प्लस माइनस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक प्लस का लेना है और एक माइनस का लेना है। तो x माइनस 3/5, एक हम ले रहे हैं प्लस 19/25, देखो प्लस का लिया,
और एक हम लेंगे x माइनस 3/5 माइनस 19/25। ठीक है, ये 3/5 इधर ले आओ, x इक्वल टू ये बनेगा √19। देखो 25 का रूट ना 5 होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो मैं इसको 5 लिख देता हूँ और ये 3/5 इधर आ जाएगा। इसी तरह सेम यहाँ भी ये इसको लिखो -√19/25 का रूट 5 और ये 3/5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बस एक स्टेप और लिखना है। देखो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 5 और ये बनेगा √19 + 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x नहीं ले रहा हूँ, सीधा एलसीएम ले रहा हूँ इसमें भी, इसका भी एलसीएम 5 आएगा, इसको लिखो -√19 + 3। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आ गई। इसमें क्या करो, 3 को बाद में लिख दो और √19 को पहले लिख दो, और इधर भी ऐसे ही कर सकते हो, 3 को बाद में लिख दो और √19 को बाद में लिख दो। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। एग्जाम्पल 9 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ 4x² + 3x + 5 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखो हमें क्या करना है, इस पे भी कौन सा मेथड लगाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने आपको, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है 4, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा x², 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करो, ये बनेगा 3/4x, और 5 को 4 से डिवाइड करो, ये बनेगा 5/4, और 0 को डिवाइड करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप आपने क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखना है कितना है, x का कोफिशिएंट है 3/4, 3/4 का करना है हाफ। हाफ कैसे करते हैं, 2 से नीचे डिवाइड करके, तो डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 8। अब आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर ऐड और दोनों तरफ ऐड करना है। ठीक है, एडिंग 3/8 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड कर दो, तो ये बनेगा x² + 3/4x + 5/4। देखो यहाँ पे 3/8 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा इस पहले मैं ये लिख रहा हूं, इधर फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, a², फिर लिख रहा हूं b²। देखो यहाँ पे प्लस है, ये बन गया a² + b²। अब हम बनाएंगे +2ab, इसको बनाएंगे +2ab। ठीक है, देखो कैसे, 2ab, a कितना x, b कितना 3/8। अब आप देखो सॉल्व करके क्या ये बनेगा, देखो जब आप इसको और इसको काटोगे यहाँ क्या बचेगा 4, तो देखो 3/4 बचेगा और x बचेगा। सॉल्व करके देख लो, यही टर्म आएगी। ठीक है, अब पीछे कौन बचा, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया और ये लिख दिया, ये 5/4 इधर ले आओ, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, और ये 3/4 इधर ले आओ। ठीक है, अब ये बन गया a² + b² + 2ab, किसके इक्वल होता है, a + b का होल स्क्वायर, a है x, a + b है 3/8, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स बची, इधर एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 64। 64 को डिवाइड करोगे 64 से तो आएगा 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 9। 4 को 64 से डिवाइड करो, 4 को 64 से डिवाइड करोगे आएगा तो 16, 16 3 ज़ा 48। तो ये बनेगा x + 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 48 में से 9 गए, कितने बचते हैं, -39/64। समझ आई यहाँ तक। ठीक है, अब देखो आपने क्या करना है, ये स्क्वायर आपने इधर ले जाना है, ये स्क्वायर जब आप इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा √-39/64। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका मतलब
इसके कोई भी नॉट पॉसिबल और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। नॉट पॉसिबल, रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो हम कहेंगे x हैज़ नो रूट्स, मतलब x की कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 9 कंप्लीट। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मैंने गलती कर दी है, उसको ठीक करना। देखो ये टर्म मैंने यहाँ लिख दी थी, ये टर्म मैंने यहाँ लिख दी, ये टर्म मैंने यहाँ लिख दी, ये बची थी 5/4। ये मैंने ना गलती से 3/4 लिख दिया, ये इधर आके 5/4 बनेगा। ये ठीक करना। इसका एलसीएम लिया था, यहाँ कितना आना था, यहाँ पे आना था 16। 16 5 सा कितना होता है, 16 5 सा 80 होना था। ठीक करना इसको। ये बनेगा 9 - 80 71 और ये बनेगा 71। बाकी सारा ठीक है, बस यहाँ पे एक छोटी सी मैंने गलती की थी, तो ये बन गया -70। बाकी तो ठीक है, ठीक है, ये ठीक कर लेना यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 10 है। देखो बुक में पता क्या लिखा हुआ है, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.1 में। हमें क्वेश्चन में बोला है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम इसको कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. Find the length and breadth of the plot by using the quadratic formula. देखो कैसे करेंगे। देखो हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ किसके इक्वल है, 1 more than twice its breadth। तो ब्रेड्थ को ना हम x मान लेते हैं, तो लेट x बी दी, x मीटर कह लो, x मीटर बी दी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। या रेक्टेंगुलर प्लॉट कह लो, रेक्टेंगुलर कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब आ जाओ लेंथ पे, लेंथ ऑफ द प्लॉट। देखो लेंथ क्या दी हुई है, अब ध्यान से पढ़ना, 1। देखो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, मोर देन का मतलब होता है प्लस, मोर देन क्या होता है प्लस, ट्वाइस, ट्वाइस हो गया 2। देखो ट्वाइस मतलब 2 इंटू, इंटू क्या बोला हुआ है ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को हमने लिया x, तो ये बनेगा 1 + 2x, ठीक है। अब देखो हमें निकालनी है ये वैल्यू, एक ये और एक ये, ठीक है। अब एरिया देखो हमारे पास दिया हुआ है कितना, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, होता है ना यही। अब लेंथ की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, लेंथ है 1 + 2x और ब्रेड्थ देखो कितनी है, ब्रेड्थ है हमारे पास x। इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे ये बनेगा x, इसको इससे ये बनेगा 2x² = 528, ठीक है। अच्छा सबसे पहले लिखो 2x² + x - 528। अब हमें इसको किससे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था जब एक्सरसाइज करवाई थी और उसका प्रूफ भी करवाया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b + -b² - 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a, यही होता है ना। तो यहाँ पे ये a होता है, b का कोफिशिएंट है 1, तो b हो जाएगा 1 और c हो जाएगा -528। अब आप यहाँ पे वैल्यूज डालो, सबसे पहले b की वैल्यू डालो। b देखो कितना है 1, तो ये बनेगा -1 ± b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करना है, -4ac। a देखो कितना है 2 और c कितना है -528, ठीक है। तो ये बनेगा अपॉन भी है ना, अपॉन 2 टाइम्स a कितना है 2, ठीक है। करो इसको सॉल्व, -1 ± 1 का स्क्वायर 1 रखो, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 को 528 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 64, 6 कैरी, 8 2 ज़ा 16, 22, 8 5 ज़ा 40, 4224,
ये आएगा 4224 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस 4224 कितना आएगा 4225 अपॉन 4, ठीक है। अच्छा इसको देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, 4225 का रूट याद रखना कितना होता है 65, ठीक है। अब क्या करो, एक प्लस का ले लो और एक माइनस का, ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्लस का ले रहा हूँ, प्लस 65 अपॉन 4, और एक माइनस का ले रहा हूँ, -1 -65 अपॉन 4, ठीक है। अच्छा इसका एलसीएम लो, एलसीएम तो लिया ही है वैसे, 65 में से 1 गए, 64 अपॉन 4, 64 अपॉन 4 कितना होता है 16, है ना, 16 होता है। और यहाँ पे ये कितना बनेगा -66 अपॉन 4, ये 2 के टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से कट के आएगा 33/2। अब ये नेगलेक्ट हो जाएगा, देखो ये क्यों मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें साइड्स निकालनी है, रेक्टेंगल की साइड्स निकालनी है, और ये x थी, है ना, तो साइड्स कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, हो सकती है नेगेटिव, नहीं हो सकती ना, तो हमें क्या निकालनी थी साइड्स। देखो मैंने लेंथ, ब्रेड थी हमारी x और लेंथ थी हमारी 1 + 2x, तो सबसे पहले हम लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ क्या थी 1 + 2x, x की वैल्यू देखो कितनी है 16, तो ये क्या बनेगा 16 2 ज़ा 32, 32 + 1 33, ठीक है। और इसके बाद 33 मीटर लिख देना साथ में, नहीं लिखोगे आधा नंबर कट जाता है, तो लिख लेना। ब्रेड्थ हमने क्या ली थी x, और x कितना आया 16 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, एग्जाम्पल 10 भी होगी कंप्लीट। एग्जाम्पल 11 है हमारे पास, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। देखो क्या कहता है, हमें कोई 2 ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, लेकिन वो कौन से कॉन्जिक्यूटिव, उन दोनों का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके उन दोनों का सम करके 290 आता है। मतलब देखो क्या करना है, देखो अगर मान लो मैं एक x लेता हूं तो दूसरा कौन सा लूंगा, कुछ बच्चे ना x + 1 ले लेंगे, गलत हो जाएगा। देखो क्यों, देखो अगर x ऑड है, जैसे फॉर एग्जांपल x ऑड है, ऑड हो गया 3, है ना, अगर मैं 3 में 1 ऐड करूं तो वो कितना होगा 4, तो वो तो इवन बन जाएगा। तो हमें ऑड लेने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, जल्दबाजी में x + 1 मत ले लेना। अगर मैं +2 करता हूं, देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे 3 डालूं, 3 + 2 कितना होगा 5 होगा ना, तो फिर हमें दोनों ऑड मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी ऑड है और ये भी ऑड होना चाहिए। तो लेट 2 नंबर कौन से होंगे, x and x + 2 are 2 consecutive odd positive integers, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि हमें इनका स्क्वायर करना है, जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया x² आया, फिर इसका स्क्वायर करना है, वो आएगा x + 2 का स्क्वायर, फिर क्या करना है उनका सम करना है, उनका सम किया और वो किसके बराबर है 290 के, मतलब x² + x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 90 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, ये बनेगा x², यहां पे a + b का होल स्क्वायर लगाओ, यहां पे a + b का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या आएगा a² + b², 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, 2a x है, b 2 है, तो कितना बनेगा 2 2 ज़ा 4x इक्वल टू 90, 90 नहीं था 290 था, 290 था, ठीक है। ये बन गया x² + x², 2x², फिर मैं ये 4x लिख रहा हूं और फिर ये 4 लिख रहा हूं, ठीक है। या एक काम करो, ये वाला जो 4 है ना इधर ले आओ, ये बनेगा 290 - 4, इन दोनों में 2 कॉमन, ये बनेगा x² + 2x, 290 में से 4 गए 296, ये 2 और ये 296 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 143, ठीक है। ये 143 इधर ले आओ, ये बनेगा x² + 2x - 143,
देखो आपकी मर्जी है, आप इसमें या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दो। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, हम ना इसको मिडिल टर्म तोड़ के करेंगे, ठीक है। देखो मिडिल टर्म कैसे तोड़नी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा 143x² और यहाँ पे नंबर है 2x। देखो आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जब आप उनको प्लस करो ना तो ये आए और मल्टीप्लाई करने पे ये आए। देखो मैं आज आपको ना आसान तरीका बताता हूँ कैसे ढूंढते हैं वो दो नंबर। आप क्या करो, ये जो 143 है ना, इसके फैक्टर्स निकालो, मतलब एलसीएम लेते हैं ना। जैसे 143 किससे जाता है, ये 11 के टेबल से जाता है। 11 1 11, 13 बनेगा और ये बन गया 13। देखो अगर आप 13 इंटू 11 करो तो 143 आता है, अगर 13 और 11 को माइनस करो तो माइनस और +2 आता है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13x और 11x और दोनों को माइनस कर लो, ठीक है, समझ गए। यहाँ लिखो x², 2x की जगह लिखो 13x - 11x और यहाँ लिखो -143 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा x + 13। इन दोनों में -11 कॉमन, यहाँ बचेगा x + 13। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, x + 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बनेगा x - 11। तो ये आएगा x + 13 इक्वल टू 0 और x - 11 इक्वल टू 0। ये 13 इधर आ जाएगा, x इक्वल टू -13 और x इक्वल टू 11। अब देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में लिखा था पॉजिटिव निकालने हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो हमने दो इंटीजर कौन से लिए थे, एक तो लिया था x आ गया और दूसरा कौन सा लिया था x + 2, यही लिया था ना, इसको हटा दो यहाँ से। एक लिया था x + 2, x है 11, 11 + 2 13। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, 2 पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव लिख लेना, लिखना होगा तो वो कौन हो गए 11 और 13। तो ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 11 भी कंप्लीट।